नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। लखनऊ में करप्ट अफसरों पर योगी सरकार का हंटर चलना शुरू हो चुका है। भ्रष्ट अफसरों का सीएम योगी सीधा ले रहे हैं संज्ञान लेने के बाद सीएम योगी लगातार एक के बाद एक आईपीएस को सस्पेंड कर रहे हैं। आज महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड किया गया है। कल आईपीएस अभिषेक दीक्षित पर भी गिरी थी गाज। सीएम योगी के निर्देश पर की गई है निलंबन की कार्रवाई। महोबा एसपी की तरफ से गिट्टी परिवहन से मांगे गए थे पैसे। तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी चोट है। कल प्रयागराज के एसएसपी को निलंबित किया था, आज महोबा के एसपी को करप्शन के आरोप में निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है महोबा के एसपी पर कि उन्होंने क्रेशर में चलने वाले जो ट्रक हैं उनसे वसूली किया, क्रेशर मालिकों से वसूली कर रहे थे। वहां विस्फोटक सप्लाई करने वाले जो सप्लायर हैं उनसे महीने की रकम मांगी जा रही थी। तो बड़ी कार्रवाई इस वक्त करप्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महोबा के एसपी को सस्पेंड किया है। तो भ्रष्ट अफसरों का सीएम योगी अब सीधे संज्ञान ले रहे हैं। भ्रष्ट आईपीएस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक अब चोट कर रहे हैं। कल प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर गाज गिराई थी और आज महोबा एसपी उनके हुए शिकार। महोबा एसपी पर आरोप लगा है कि क्रेशर से वसूली करने का आरोप सीधे तौर पर महोबा एसपी पर लगा है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं। एसके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन क्लीन एक बार फिर जारी है, लेकिन इस बार ऑपरेशन क्लीन का शिकार अपराधी नहीं बल्कि आईपीएस हो रहे हैं। 2 दिनों 24 घंटे के अंदर 2 आईपीएस निलंबित। क्या किस तरह का माहौल है लखनऊ के अंदर और किस तरह से माहौल है आईपीएस लॉबी के अंदर? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें 24 घंटे के अंदर यह दूसरा मौका है जब किसी आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सस्पेंशन डीजीपी मुख्यालय से नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से इसके निर्देश जारी किए गए हैं। सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों मामलों का संज्ञान लिया है। चाहे प्रयागराज की हम बात करें अभिषेक दीक्षित की, जहां उनका कल सस्पेंशन हुआ था, वहीं आज अगर हम मणिलाल की बात करें जो हमीरपुर एसपी जिनका आज सस्पेंशन हुआ है, दोनों मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत पहुंची और शिकायत के बाद सीधे तौर पर कार्रवाई हुई। जहां लगातार हम कहें कि पिछले करीब 1 हफ्ते से मंथन चल रहा था, हर अधिकारी कार्यप्रणाली देखी जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर अफसर से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने चित्रकूट धाम मंडल की समीक्षा भी की थी और लगातार अफसरों से फीडबैक लिया था। लेकिन जिस तरीके की शिकायतें थी, कहीं ना कहीं उन शिकायतों का सीधे तौर पर पंचन तल और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसके सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्यूरोक्रेसी में किसी भी तरीके का करप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हर बार अधिकारियों को वार्निंग दी गई, लेकिन अधिकारी जैसे न सुधरने की कसम खा करके बैठे थे। लेकिन अब जिस तरह का रुख, जिस तरह का एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है इस वक्त अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी में माहौल की, पुलिस महकमे में इस पूरी 2 कार्रवाइयों के बाद किस तरह की अफरा तफरी की स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश अफसरों के पास जरूर गया है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 2 आईपीएस अफसरों को सीधे सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं, सीधे सस्पेंशन होता है। क्योंकि सीधे तौर पर उसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई थी और मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए उसकी जांच कराई और जांच में जब तथ्यों की पुष्टि हुई तो दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन आईएएस और आईपीएस अफसरों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जरूर है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। और वो ये 2 जगह का एक्शन निश्चित तौर पर उनको एक संदेश के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई ऐसे जिले हैं जिनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष भी लगातार हमले बोल रहा था, साथ ही साथ में लगातार शिकायतें आ रही थी और ये बातें उठ रही थी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, जब कल एक आईपीएस पर कार्रवाई हुई थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद एक संदेश देने की कोशिश हुई, लेकिन 24 घंटे के अंदर दूसरे आईपीएस अफसर पर कार्रवाई कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रही है। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि दो भ्रष्ट आईपीएस पर सख्त कार्रवाई की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा।
अभी क्या और भी आईपीएस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? जिस तरीके से सोर्सेस बता रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि अब करप्शन पर जो कार्रवाई है वो थमेगी नहीं, तो क्या कुछ और आईपीएस भी शिकंजे में आएंगे? कुछ और आईपीएस पर भी जल्द ही कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है, जहां पसदन घोटाले में 2 डीआईजी स्तर के आईपीएस अफसरों का सस्पेंशन हुआ था। उसके बाद 2 आईपीएस अफसर सस्पेंड किए गए, जहां एक प्रयागराज जिला है, वहीं दूसरा हमीरपुर है। उसके अलावा 2 जिला पंचायत राज अधिकारियों का भी सस्पेंशन हो चुका है कोरोना किट खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में। तो कहीं न कहीं कई और ऐसे आईपीएस हैं। अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई ने 2 आईपीएस और 1 आईएएस अफसर जो उन्नाव से जुड़े हुए हैं, उनकी शिकायत की थी और सीधे तौर पर कहा था कि इन अफसरों पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ऐसे कई और अफसर हैं जिनकी शिकायत शासन में है और बिल्कुल लगातार एसके, चल रही है, जो शिकायतें उन्नाव हुई में तैनात 2 आईपीएस अधिकारी जिनके ऊपर जो है फिलहाल सीबीआई ने जो विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है, क्या उस पर भी अभी तक कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं कि क्या उस पर किस तरह के एक्शन की तैयारी कर रही है यूपी सरकार? बिल्कुल निश्चित तौर पर कि हम देखें जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीनों से अफसरों पे कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित है कि जब सीबीआई ने पूरा मामला सौंपा है, तो सरकार और शासन में इन सारी चीजों को लेकर विचार विमर्श निश्चित तौर पर चल रहा है, क्योंकि अब वो अफसर वहां तैनात नहीं है, दूसरे स्थानों पर तैनात है। तो कहीं न कहीं अब उनकी कार्यप्रणाली क्या है और सरकार से जिस तरीके से शिकायत हुई है, तो निश्चित तौर पर उसकी इंटरनल जांच अब भी होगी। तो निश्चित है कि जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, तो कुछ और ऐसे अफसर होंगे जो आईएएस हो या आईपीएस हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार कई ऐसे जिलाधिकारी भी हैं जिनकी एसके, आप हमारे साथ रुकिए। इस वक्त हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। इस वक्त वर्तमान में आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई 24 घंटे में 2 आईपीएस निलंबित, क्या कहेंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी कार्रवाई है और मेरा यह मानना है कि इस तरह की जब भी शिकायतें आए उसमें कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए और ये अच्छी बात है कि इस तरह से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में और प्रयास करने चाहिए कि ऐसे जिसके बारे में जो शिकायतें हों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य के लिए सबसे सेंसिटिव इशू होता है, क्योंकि विपक्ष उसको तुरंत मुद्दे के तौर पर लेता है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिन आईपीएस अधिकारियों पर हो, अगर वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तब फिर सरकार संकट पर आती है। और जिस तरीके का एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ देखा गया है, अभी कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, तो आपको लगता है कि ये एक फेरिस्त है जो आगे तक जानी चाहिए और भी आईपीएस अधिकारियों पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह से? जी निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होते हैं, जिनके विरुद्ध ऐसे शिकायतें हों, जिनके खिलाफ ऐसे तो साक्ष्य हों, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अमिताभ जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो प्रयागराज के एसएसपी थे उन पर आरोप लगा था ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत लेने का, जो महोबा के एसपी हैं उन पर आरोप लगा है कि वहां के जो क्रेशर मालिक हैं और क्रेशर में विस्फोटक सप्लाई करने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे मंथली वसूली करने का, तो ये जो करप्शन के बेहद संगीन चार्जेज हैं और सीधे सीएम हाउस इस पर कार्रवाई कर रहा है, तो अपने आप में बेहद संवेदनशील मसला हो जाता है। क्या पुलिस महकमे में इसी तरीके से इंटरनल बॉडी तक करप्शन घर कर चुका है और जरूरत है उस पर एक ठोस कार्रवाई करने की? जी निश्चित रूप से आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि जबकि ऐसे सारे मामला जिनमें कि करप्शन की स्थितियाँ आती हैं, करप्शन की शिकायतें आती हैं, उनको बहुत अधिक गंभीरता से ले जाने की जरूरत है और उस पर इस बात को देखे जाने की जरूरत है कि क्या सिर्फ यही नाम है या इनके अलावा और भी नाम है और इस फील्ड में जितने लोग हैं जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हों, तो उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनको विशेष रूप से देखे जाने की नितांत आवश्यकता है। विभाग में भी इंटरनल इंक्वायरी होती है और इंटरनल रेटिंग भी तैयार की जाती, खासकर करप्ट अधिकारियों की एक सूची बाकायदा महकमे के द्वारा तैयार की जाती है।
लेकिन उस पर कभी कार्रवाइयां होते हुए नहीं देखा गया। जब कोई नई सरकार आती है तो अधिकारियों के बाकायदा जो है उसकी रेटिंग तैयार करते, उनके खिलाफ करप्शन की क्या फाइलें हैं, क्या चार्जेज हैं, उनको खंगालती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो कार्रवाइयां हैं, क्या इसके बाद कुछ उस तरह के अधिकारियों पर जिनके खिलाफ करप्शन के पुराने चार्जेज हैं और वो अभी मलाईदार पदों पर बैठे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए? सख्त एक्शन होना भी चाहिए और इस बात की उम्मीद भी की जाती है कि सख्त एक्शन होगा, क्योंकि ये जो कार्रवाइयां हुई हैं इस बात को काफी उम्मीद बनी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बात की हम सब उम्मीद करते हैं और इसकी सख्त आवश्यकता भी है। चलिए अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, जो करप्शन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, ये आगे भी जारी रहे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।